कंप्यूटर क्लास के नाम पर घर से निकली लेकिन वापस लाश बनकर आई। कहते हैं दोस्त वो जो हर मुसीबत में साथ निभाए, आपके सुख दुख में काम आए। लेकिन बिहार के बेतिया में दोस्ती का कत्ल कर दिया गया। क्राइम की कहानी में आज बात बिहार के बेतिया की, जहां दोस्तों ने मिलकर न सिर्फ भरोसे का खून किया बल्कि पूरे रिश्ते को शर्मसार कर दिया। इस कहानी में एक लड़की है और उसके दो दोस्त हैं। 19 जून की दोपहर करीब 1 बजे नाबालिग लड़की कंप्यूटर क्लास जाने की बात कहकर घर से निकलती है। तभी उसके फोन पर उसके दोस्तों का कॉल आता है। प्लानिंग होती है और लड़की अपने दोस्तों के साथ क्लास छोड़कर निकल पड़ती है। घूमते फिरते दोनों लड़के लड़की को नरकटियागंज एक होटल लेकर पहुंचते हैं, जहां कमरा पहले से बुक होता है। 2 दोस्तों के अलावा तीसरा लड़का वहां मौजूद होता है। फिर लड़के जैसे तैसे लड़की को बहला फुसला कर अंदर ले जाते हैं और कमरे में तीनों ने बारी बारी से उसके बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इस दौरान लड़की की हालत खराब हो गई। जब उसकी तबीयत बिगड़ी तो लड़के घबराए और फिर तीनों ही आरोपी उसे नरकटियागंज के एक निजी अस्पताल में ले जा करके भर्ती कराते हैं। वहां से डॉक्टरों ने उसे जीएमसीएच बेतिया रेफर किया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद परिवार में कोहराम मच गया। पीड़िता के पिता की लिखित शिकायत पर मैनटार थाना में एफआईआर दर्ज हुई। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने होटल के मैनेजर को भी हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू कर दी। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस वैज्ञानिक तरीके से पूरे मामले की जांच कर रही है। इस पूरे मामले को लेकर परिवार जहां रेप की बात कह रहा है, तो वहीं पुलिस की तरफ से जारी प्रेस रिलीज कुछ और कहती है। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने का इंतजार कर रही है। इस पूरे मामले को लेकर के बेतिया एसपी ने क्या कुछ बताया, वो सुनिए। उसमें मल्टीपल कॉल्स जो अक्यूज्ड की हम लोगों ने गिरफ्तारी की है, 3 लोगों की हम लोगों ने गिरफ्तारी की है। उसमें से एक अक्यूज से निरंतर बातचीत पुराने की भी हम लोग के सामने, मतलब जान पहचान की इसमें संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। और साथ में ही अपनी मर्जी से वो यहाँ से गई है। और उसके बाद एक होटल की यहाँ पे बात आती है। होटल में पहुँचे हैं और उस होटल में जो वीडियो साक्ष्य उसको हम लोग ढूंढने में लगे हैं। जो होटल मालिक उसको गिरफ्तार किया गया है, उसका बयान लिया गया है। तो उसके द्वारा भी बताया गया है कि 2 लोगों के साथ वहाँ पे जो बच्ची है उसका मूवमेंट था, साथ में वहाँ पे वो गई थी। उसके बाद कुछ जो दुष्कर्म है इनके द्वारा किया गया और उसके बाद जो बच्ची है उसकी सामूहिक रेप की बात नहीं है, क्योंकि सारा कुछ क्लियर है ना। आपको सीसीटीवी में भी जो गुप्ता अस्पताल है नरकटियागंज, तो दुष्कर्म से सामूहिक रेप, तो उसमें हम लोगों को जो साक्ष्य मिला है तो वो जो 2 लड़के हैं और जो लड़की वो होटल में गए हैं, जिसका वीडियो साक्ष्य हम लोग जो डिलीट कर दिया गया है होटल वालों के द्वारा, जिसको गिरफ्तार किया गया, उसको हम लोग एफएसएल भेज के उसको रिट्रीव करने का प्रयास करेंगे। लेकिन गुप्ता अस्पताल जो है उसका सीसीटीवी हम लोग को प्राप्त हुआ। उसमें 2 लड़कों के साथ वो लड़की आपको वहाँ पे जाते दिख रही है। तबियत बिगड़ने के बाद डॉक्टर रवि रंजन जी उनके पास गई हैं और उसके बाद फिर जीएमसीएच अस्पताल गई, जिसमें यह घटना घटी। अब जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपको प्राप्त होगा तब मैं इस संबंध में बता पाऊँगा कि ये रेप है कि नहीं है। लेकिन क्योंकि जो कानूनन प्रावधान है 18 साल से कम उम्र की जो माइनर गर्ल हैं उनके साथ संबंध बनाना आपको रेप की श्रेणी में ही आता है, तो ये इस तरीके से इसका मैं अनुसंधान मेरे द्वारा आपको कराया जा रहा है। तो एसपी ने खुद पूरी रात छापेमारी की और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूरी घटना मैनटार थाना अंतर्गत गांव की है। बता दें कि कल बेतिया जीएमसीएच में एक नाबालिग लड़की अचेत अवस्था में मिली। पुलिस के द्वारा बताया गया कि लड़की के परिजनों को उसी वक्त किसी ने फोन कर जानकारी दी कि आपकी बच्ची सड़क हादसे में घायल है, जिसका इलाज जीएमसीएच में चल रहा है। परिजन पहुंचे और हंगामा शुरू किया। पुलिस पूरे मामले में इन्वॉल्व हुई और अब गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की तो बेतिया एसपी डॉक्टर शौर्य सुमन ने जो खुलासा किया वो हैरान कर देने वाला था। नाबालिग लड़की घर से कोचिंग करने के बहाने निकली थी। मैनटार से अपने 2 दोस्तों के साथ नरकटियागंज होटल पहुंची, जहां पर लोगों ने होटल में कमरा बुक किया और फिर लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाए। इस दौरान लड़की की तबीयत जब खराब हुई तो उन्हीं लड़कों ने उसे जीएमसीएच में भर्ती कराया। लेकिन स्थिति चिंताजनक देख लड़कों ने लड़की के घर वालों को फोन किया और फिर फरार हो गए। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इंतजार है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। देखना होगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आता है और इस पूरे मामले में क्या बड़ा खुलासा होता है। बेतिया से अभिषेक पांडे की रिपोर्ट, बिहार तक।